से आजादी मिली, हाँ, वहां से लेकर पिछले और खासकर 30 साल में बिहार का विकास कितना हुआ, कितना बदलाव हुआ? आप देखते हैं बिहार के आप खुद ही हैं, पूर्वी चंपारण के हैं मुझे लगता है। चंपारण का हूं। चंपारण से कितना बदलाव हुआ आपके इलाके और पूरे बिहार में? आप देखते हैं कि कुछ बदलाव हुआ? देश के किसी भी राज्य से अगर बिहार का तुलना किया जाए तो बिहार अभी 40 साल पीछे है। सच्चाई ये है। हैदराबाद और उन 40 में से कितने साल से सत्ता में हैं? जो 33 साल से ये लोग सत्ता में है, मतलब 7 साल ये लोग इतना मेहनत किए कि 7 साल और पीछे भेज दिए। ये चीज है। हैदराबाद, पूना, ये नया शहर का मैं नाम रख रहा हूं जो पिछले 30 साल में बने हैं, 30-40 साल में जो शहर बने। हैदराबाद हुआ, पूना, सिकंदराबाद हुआ, नोएडा हुआ, ग्रेटर नोएडा हुआ, गुरुग्राम हुआ, बेंगलुरु हुआ, चेन्नई हुआ। ये जो शहर है वो नए बने शहर है और इनका विकास हुआ, इनका डेवलपमेंट हुआ। लेकिन इन 40 साल में, इस 30 साल में, इस 33 साल में हर एक राज्य में एक दो ऐसे शहर बने जो उस राज्य का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। बिहार में एक भी शहर जो है ना वो उस लायक नहीं बन पाया, एक भी शहर नहीं। बिहार के लोग जो है इलाज के लिए दूसरे राज्यों पर डिपेंडेंट रहते हैं। बिहार में एक अस्पताल बढ़िया से नहीं बन पाया इन 33 सालों में, तो बिहार का विकास ये खाक करेंगे। पटना यूनिवर्सिटी जो 33 साल पहले पूरे भारत में टॉप 3 यूनिवर्सिटी में से एक होता था, आप लोग गूगल पे जाके सर्च मार लीजिए, आज भारत के टॉप 100 यूनिवर्सिटी में से एक नहीं होता है पटना यूनिवर्सिटी। इन लोगों ने इतना पीछे इसके पीछे आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? इसके पीछे जो है ये सरकार को जिम्मेवार मानते हैं जो 1990 से चली आ रही है। एकदम मैं खुल के बोलूंगा, मैं स्वाभिमान के साथ मरना पसंद करूंगा लेकिन इन लोगों के आगे झुकना नहीं पसंद करूंगा। इन लोगों ने मुझे झुकाने का प्रयास किया, इन लोगों ने मेरे, पता है आपको लगा कि आपको तोड़ने की पूरी कोशिश की जा रही है? अगर आपके मुंह से कुछ गलत शब्द निकल जाए, आप कुछ गलत कर दे आज तक के चैनल पे बैठ के, अगर मान लीजिए सपोज सरकार को अगर लगता है कि आपने गलत किया, तो क्या आज तक के पूरे स्टाफ पे एफआईआर होगा? जो आपको पानी पिलाता है आज तक में उसके ऊपर एफआईआर होगा, जो आपके वीडियो को एडिट करता है उसके ऊपर एफआईआर होगा, जो कैमरामैन है उसके ऊपर एफआईआर होगा, जो आपके दूसरे कलीग है उसके ऊपर एफआईआर। मेरे आज तक जो है ना, आज तक हमारी टीम जो है पूरी हमारी इंडस्ट्री की और पूरे ग्लोबल, मैं भारत में नहीं मानता हूं, सिर्फ पूरी दुनिया में नंबर 1 टीम है। और ऐसी टीम, ऐसे पत्रकार, ऐसे रिपोर्टर्स, ऐसे एडिटर, ऐसे ओनर, ऐसे किसी को भी हमारे उठा लीजिए, एकदम लगन से, मेहनत से और फोकस होता है पत्रकारिता। देश को किस तरह से आगे बढ़ाना है, रोड मैप क्या होगा और हम अपनी जनता के लिए कैसे भूमिका को लेकर आए, इसीलिए हम लड़कर डंके की चोट पर मेहनत करते हैं कि नहीं। आप देखिए उनका क्या है, कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में बीत न जाए रहना। आपके पत्रकार के ऊपर कर्नाटक में एफआईआर हुआ था कि नहीं? उन्होंने क्या गलती कर दिया था? सुधीर चौधरी जी ने क्या गलती कर दिया था? सुधीर जी के लिए बात कर लेंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि आप यूट्यूबर बिहार में, आपने कुछ सोचा होगा कि एक पत्रकारिता का क्रेज भी होता है, लोग सुनते हैं, पहुंच होती है। आप यूट्यूब पर अपना वीडियोस बनाते थे, आरोप बहुत सारे लगते हैं, लेकिन असल जड़ में जाना पड़ेगा। वो जड़ जरा बताइए कि आपसे परेशानी क्या है सिस्टम सरकार को? देखिए, सिस्टम और सरकार को परेशानी, आप पर एनएसए भी लागू कर दिया गया जो मुमकिन था। हालांकि सोशल मीडिया पर आपके जो प्रशंसक थे, 2 धड़े में बटे हुए थे पूरे सोशल मीडिया, हर सबको खंगाल लीजिए, आपको भारी भरकम आपको सपोर्ट भी मिल रहा था, ये भी है। और एक जो धड़ा था, एक जो वर्ग था, वो आप पर टारगेट भी कर रहा था कि ठीक हुआ या हंस रहे थे या जो भी चीजें, और वही जो आप कह रहे थे जिसको गोदी मीडिया, जो भी चीजें हैं इनडायरेक्टली। लेकिन एक पूरा जो मेजर वर्ग है वो आपके सपोर्ट में खड़ा था, सिंपैथी थी कि हो सकता है गलती हुई हो, लेकिन ऐसी गलती नहीं है कि एनएसए लागू कर दिया जाए, या बहुत सारी चीजें लोग खुलकर लिख रहे थे। तो उस वक्त आपको जानकारी तो मिल रही होगी, आपके जो चाहने वाले हैं या घर परिजन परिवार की? नहीं, जेल से मैं फोन पे बातचीत करता था। हाँ, अपने घर वालों से बातचीत करता था, और जो नियम के अनुसार जेल मैनुअल के हिसाब से जो फोन हम लोगों को मिलता था, हफ्ते में 1 बार बातचीत करने के लिए या हफ्ते में 2 बार बातचीत करने के लिए, मैं बातचीत करता था। तो मुझे पता अच्छा कि आपने ये बता दिया मैनुअल, अदरवाइज फिर उसमें भी वायरल लोग करते कि ये जेल में बात करते थे। हाँ, तो नियम है। अभी एक बार जेल में आपका धड़ा एक विरोधी तो है ही, तो वो तो चाहेगा कि जेल में जाके देखेंगे तो इन लोगों को पता चलेगा। वीडियो कॉल भी केंद्र सरकार ने एक अच्छा पहल शुरू किया है। देखिए, जेल के अंदर जो कैदी है उनको अगर हम लोग सुधार नहीं कराएंगे तो फिर बड़े अपराधी बन के निकलेंगे। छोटे अपराधी के रूप में जेल में जाएंगे और बड़े अपराधी बन के निकलेंगे। केंद्र सरकार का एक बहुत बड़ा पहल है, बहुत अच्छा। जब आप जेल गए तो कैदियों से भी मुलाकात सबकी नहीं, मेरी नहीं होती थी। मुझे एकदम सेपरेट रखा जाता था। कभी गलती से हो भी गया तो मेरे आगे पीछे पुलिस वाले रहते थे, तो बातचीत भी नहीं होती थी, लोग जानते थे? नहीं, ज्यादा बातचीत नहीं होता था। लेकिन तमिलनाडु में भी मैं था तो पेपर
ऊपर में आता था मेरे बारे में कि ऐसे है वैसे है, गलत है, ये है वो है, दिस है दैट है। लेकिन वो लोग कहते थे कि मतलब कि वो लोग या तो तमिल में बात करते थे, अगर कुछ लोग इंग्लिश में बात करते थे तो इंग्लिश में, नहीं तो नगण्य संख्या था जो लोग हिंदी में भी हिंदी समझ सकते थे। तो वो लोग बोलते थे कि सरकार ने अगर आपको डाला है तो आप सही काम किए होंगे। ओके, और बेऊर जेल में? बेऊर जेल में तो खैर बिहार तो पटना में ही है, है। यहाँ पे तो पुलिस वाले आके अपनी समस्याओं को बताते थे हमसे कि मनीष जी अगर आप न्यूज चैनलों पे बैठिएगा तो बताइएगा। देखिए उन पुलिस वालों को खतरा ना हो जाए आपके स्टेटमेंट नहीं से। नहीं 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 नहीं, एक पुलिस वाले थोड़ी, सैकड़ों पुलिस वाले बताते थे। और बिहार में जाके पता कीजिए कि जेल पुलिस में काम करने वाले पुलिस जो है ना आज भी गुलाम है, आज भी अंग्रेजों का नियम उनके साथ है। पता है उनको 2 शिफ्ट में एक दिन में ड्यूटी करना पड़ता है, एक दिन में 2 शिफ्ट, एक रात में आपको 2 से 3 घंटा ड्यूटी करना है और एक दिन में 6 से 8 अपनी घंटा। समस्या है वो लेके आप? हाँ, मेरे पास आते थे और एक नहीं सैकड़ों पुलिस वाले आए और बोले कि किसी बड़े मंच पे जाइएगा तो मनीष जी हमारी भी समस्याओं को दिखाइएगा। अब मुझे बताइए, विनती करना चाहता हूं कि आप जो है एक बार जो है बिहार में जेल पुलिस में काम करने वाले पुलिस वालों की समस्या दिखाइए कि वो कितने गुलाम है जेल के अंदर। बिल्कुल। अब ये मंच है, आपने बोल दिया तो ये खबर अपने आप, और ये आज तक का मंच है, इसका मतलब है कि ये खबर चली गई। तो आप अच्छा इस प्लेटफॉर्म का यूज कर रहे हैं। आप मुझे ये जानना है कि आपको जब सूचना मिली, एनएसए लगा दिया गया मुझ पर, रिएक्शन क्या था? देखिए, एक रोते हुए आपकी तस्वीर भी आई थी, उसको जानबूझकर भी वायरल किया जा रहा था 2 धड़ों से। एक तो आपके सपोर्टर्स थे जो आपके साथ खड़े थे, वो दिखा रहे थे कि आपके साथ जुल्म हो रहा है या गलत हो रहा है। एक कि क्या हश्र हुआ, ऐसा मतलब जो भी चीजें हुई, तो उसको लेकर जब पहली बार आपने सुना, जैसे आपको जानकारी मिली एनएसए लग गया, तो क्या मन में आया? देखिए, 4 अप्रैल की बात है, जब शाम को 7 साढ़े 7 बजे के आसपास या 8 बजे के आसपास जो है सुनवाई चल रहा था कोर्ट में। तो वहां की मजिस्ट्रेट जो सीजेएम थी, सीजेएम 1 जीएम 1 शायद से, उन्होंने कहा कि इमीडिएट, मैंने अपनी बातों को रखा कि आई फेस ए लॉट ऑफ प्रॉब्लम, लैंग्वेज प्रॉब्लम, फूड प्रॉब्लम हियर, दैट्स व्हाई आई वांट टू गो इन पटना, बेऊर जेल, अदरवाइज अदर जेल इन बिहार। तो उन्होंने मेरी बातों को समझा, तो उन्होंने कहा कि जो आईओ थे उनको डायरेक्ट बोला कि इमीडिएटली सेंड हिम बैक टू पटना। इमीडिएटली उन्होंने क्या बोला? इमीडिएटली सेंड हिम बैक टू पटना। तो फिर उसके बाद से लगा कि 5 तारीख को जो है मैं चला जाऊंगा यहाँ से। लेकिन 4 तारीख को 7 बजे उन्होंने ये बात बोला और 4 तारीख को 11:54 पे, यानी रात के 11:54 पे मेरे ऊपर एनएसए लगा दिया गया। जरा सोचिए, चीजों को समझिए, क्यों मैं बोल रहा हूं कि मेरे पीछे जो है कुछ लोग पड़े हुए थे। 11:54 पे लगा दिया गया। हालांकि बाद में उसको सुधार के लाया गया और 5 तारीख का डेट दिखाया गया, लेकिन दोनों डेट मेरे पास है, मेरे पास जो बुक है उसमें दोनों डेट है। अब 11:54 पे रात में मनीष कश्यप के ऊपर एनएसए लगता है और कुछ लोगों के लिए 11:54 पे रात में कोर्ट खुल जाता है, उनको जमानत दे देता है। तो ये फर्क जो है मुझे थोड़ा सा अजीब लगा, लेकिन फिर आखिरी मुझे भरोसा कोर्ट पे ही था। 5 तारीख को जो है मुझे कागज मिला, वो तो मैं पूरी तरीके से टूट चुका था कि मेरे ऊपर एनएसए लग गया, अब मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, मैं देशद्रोही हो गया, अब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, कहीं भी जाऊंगा कुछ भी करूंगा तो लोग बोलेंगे कि देशद्रोही है, देशद्रोही है, देशद्रोही है। आपको लगता है वो साबित करने की कोशिश हो रही थी? हाँ, राष्ट्रवादी को देशद्रोही साबित करने का प्रयास जो है अंग्रेजों ने भी किया था और कुछ चंद जो सरकारें हैं जो देश को लूटना चाहती हैं। मनीष, यही इंपॉर्टेंट मेरा सवाल है, आखिर क्यों ये सब हुआ और क्यों किया जा रहा था? इसके पीछे क्या, अगर आप चाहे तो मैं आपको मजबूर तो नहीं कर सकता। बिहार में एक राजा कौन है इसके पीछे? बिहार में एक राजा के बेटा है, चांदी का चम्मच लेके पैदा हुए, उम्र है उनका 34 या 35 साल। मैं एक साधारण परिवार का युवा हूं, उम्र है मेरी 31 साल। उनको लगता है कि ये युवा, मैं युवा, उम्र का गैप सिर्फ और सिर्फ 3 या 4 साल है, ये मेरे लिए खतरा हो सकता है, साइड करो इसको। मतलब पॉलिटिक्स में? अरे पॉलिटिक्स, उनको लगा कि पॉलिटिक्स में खतरा हो सकता है भविष्य में। उनसे डबल फॉलोअर जो है मेरे सोशल मीडिया पे हो गए, मैं कहीं भी जाता था बिहार में लोग मुझे घेर लेते थे। कमाल की बात यह है, कन्हैया कुमार मेरे सपोर्टर नहीं है और मैं भी उनका सपोर्टर नहीं हूं। अभी कुछ दिन पहले ही उन्होंने जहरीला और ना जाने क्या क्या मेरे बारे में ट्वीट किया। कन्हैया कुमार जब बिहार में एक्टिव होना चाह रहे थे तो वहीं राजा और राजा के बेटा को यह नागवारा गुजरा, और जब कन्हैया कुमार कम्युनिस्ट छोड़ के कांग्रेस में गए तो यह बात हुआ कि कन्हैया बिहार में एक्टिव नहीं रहेंगे, तभी कांग्रेस से गठबंधन बिहार में होगा। क्योंकि उस राजा को और राजा के बेटा को कोई भी युवा पसंद ही नहीं है बिहार में। चिराग पासवान के साथ इन लोगों ने क्या किया, मुकेश सहनी है एक नेता, उनके साथ क्या किया, मतलब कि जो भी युवा उभरने का प्रयास करता है उसको साइडलाइन ये लोग करने का प्रयास करते हैं, और उसी में से मैं एक था।
मेरा पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं था, फाइनेंशियल बैकग्राउंड मेरा स्ट्रांग नहीं था, मैं नीचे से उभरा था। तो इन लोगों को लगा, मतलब राजनीति में खतरा था मनीष कश्यप से कि एकदम अगर बिल्कुल खतरा एक्टिव था। अगर है, चुनाव लड़े तो बिल्कुल, फिर लेकिन मैंने एक गलती किया। मैं क्या गलती मतलब की? पुराने सालों में 2023 और 2023 से मैंने पहले गलती किया कि मैं जब वीडियो बनाता था तो शब्दों का चयन मैं गलत तरीके से कर लेता था, कभी गाली गलौज, कभी कुछ। आप पे मैं आऊंगा, उस पहलू पे भी आऊंगा। मैं बता दे रहा हूं, वो फूहड़ चीज था, वो नहीं आपको करना- आपको ये लग वो रहा था नहीं करना कि चाहिए। सुर्खियों में शायद आए? नहीं, मैं माफी मैं पूरा मांगना पूरा चाहता- सवाल कर मैं देता हूं, माफी फिर आप मांगना जवाब चाहता हूं दीजिएगा। उसके लिए। क्या आप इसलिए करते थे कि आप उस वक्त अब के मनीष कश्यप में तब के मनीष कश्यप में फर्क था? नहीं, आपको इसलिए लगता था कि करता जल्दी से पॉपुलर हो जाए, नहीं, या नहीं, बात हो, या नहीं, गुस्सा नहीं, था सिस्टम नहीं, और नहीं, सरकार के नहीं, प्रति? नहीं, जब हम लोग अस्पताल में जाते थे और हमारे गाली आंखों क्यों के- देते थे? अभद्र भाषा क्यों इस्तेमाल करते थे? हमारे आंखों के सामने अगर कोई अस्पताल में मर रहा होता और हम लोग बोलते थे कि प्लीज इसका इलाज कर दीजिए, नहीं होता था। तो वहां पे अपने आप गुस्सा आ जाता था। अगर मेरे गुस्सा के वजह से, मेरे एक अपशब्द के वजह से किसी की जान बच जाए तो मैं जान बचाने का प्रयास करता था। उस समय लोग मुझे नहीं जानते थे। आज अगर मनीष कश्यप रिक्वेस्ट भी कर देगा कि इसका इलाज कर दीजिए तो इलाज हो जाएगा। तो उस समय मेरा जो तरीका गलत था वो भी बिहार के लिए ही था, बिहार के लोगों के लिए ही था। आज जो मेरा तरीका सही है वो भी बिहार के लिए ही है, बिहार के लोगों के लिए है। लेकिन मैं पिछले तरीके के लिए मैं माफी मांगना चाहता हूं, मैं ऑन कैमरा माफी मांगना पूरा प्लेटफॉर्म है, आप बोलिए। अगर क्योंकि लोग आरोप लगाते रहे कि आप मुझे माफ कर दीजिएगा आप लोग, अगर मेरे भाषा से, मेरे शब्दों के चयन से आप लोगों को किसी भी प्रकार की परेशानी हुई होगी तो मैं माफी मांगना चाहता हूं। ये 2024 है, नया साल है। नया साल में जो है नए तरीके से हम लोग नया बिहार बनाने का, बिहार के नव निर्माण करने का जो है हम लोग लगातार प्रयास करेंगे।